नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग? बिल्कुल सच है, स्टोरी लेकर के आई हूँ। इन्होंने लिखा है ऊपर डियर अनिल जी। अनिल जी, तो जो लोग पहली बार ये सक्सेस स्टोरी सुन रहे होंगे उनको लगेगा डियर अनिल जी कौन है? अनिल वो हैं जिनको आप ये जो सक्सेस स्टोरीज़ हैं वो व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं। तो बहुत बार अभी जब से व्हाट्सएप का निकाला तो बहुत बार ऊपर अनिल को भेजी जाती है सक्सेस स्टोरी और फिर नीचे बात लिखी जाती है। तो मैं पढ़ देती हूँ कि क्या है सक्सेस स्टोरी। मेरी ये सक्सेस स्टोरी है 11-11 सक्सेस स्टोरी। प्लीज़ ये शांभवी दी तक पहुँचा दीजिएगा। लंबी है जो मैं शॉर्ट नहीं कर पाई, चाहे तो आप प्लीज़ शॉर्ट कर लीजिएगा। जी हाँ, यही ऊपर लिखा हुआ है और मैं इसे शॉर्ट नहीं कर रही हूँ, तो मैं इसे एज़ इट इज़ ही पढ़ने वाली हूँ, आप धैर्य बना के रखिएगा। मैं आप लोगों के सामने ये पहली बार ही पढ़ रही हूँ, एकदम फ्रेश नीचे से निकली हुई सक्सेस स्टोरीज़ थी। नीचे से निकली हुई इन द सेंस कि बिल्कुल नीचे सक्सेस स्टोरीज़ आई थी। मैं हमेशा ना पहले बिल्कुल ऊपर जाती हूँ, जो पहले भेजी हुई होती हैं वो सक्सेस स्टोरीज़ ऐसी। लेकिन आज मेरा मन कर गया, मैंने कहा चलो अभी जो आई हुई है ना ऊपर 11-11 दिख गया ये देखो, तो मैंने कहा चलो यही शूट करते हैं। डियर शांभवी दी, मैं कोलकाता का हूँ और मेरा निकनेम लिली है जो आप शेयर कर सकते हो। ओह! लिली अच्छा हुआ वरना ये एडिट करना पड़ता अगर आप ये बोलते कि मैं शेयर नहीं कर सकती हूँ तो। मेरी हिंदी अच्छी नहीं है इसलिए मिस्टेक हो रही हो तो आप ठीक कर लीजिएगा। मेरी स्टोरी एक इमोशनल ट्रॉमा से बाहर आके खुद के सपनों के मंज़िल तक पहुँचने की स्टोरी है। आई होप आप मेरा एक्सपीरियंस बहुत सारे लोगों को शेयर करेंगे और वो इंस्पायर भी करेगा। दीदी मैं बैंगलोर में रहती हूँ। अरे यार ऊपर मुझे लगा आप लड़के हो। नाम भी आपका लिली है, लड़की है ना? ऊपर आपने ओके हिंदी में थोड़ा बहुत ऐसे है, हम लड़की ही मान के चल रहे हैं, ठीक है? दीदी मैं बैंगलोर में रहती हूँ, जनवरी 2024 में मेरा रोमांटिक इंटरेस्ट का कॉलेज कलीग कलीग जिसको वो अपनी दीदी की तरह मानता था। 1 मिनट। दीदी मैं बैंगलोर में रहती हूँ, जनवरी 2024 में मेरा रोमांटिक इंटरेस्ट का कलीग जिसको वो अपनी दीदी की तरह मानता है, उसके साथ उसके फ्लैट में रहने के लिए शिफ्ट की। मैं रोमांटिक इंटरेस्ट बोल रही हूँ क्योंकि उसके साथ मेरा कमिटेड रिलेशनशिप नहीं था लेकिन एक स्पेशल बॉन्डिंग ज़रूर थी। मान लीजिए उसका नाम सूजी है। वाह! लिली, सूजी, अरे मेरी बहन, क्या मैं बोलूँ? ये करेक्ट नहीं किया ना मैंने इसलिए मैं पढ़ रही हूँ ऐसे ही। शिफ्ट होने के बाद वो लेडी को समझाने आया कि मैं और सूजी बहुत करीब हैं, पता नहीं था कि वो हम दोनों को अलग करने की कोशिश करेगी। 19th जून वो मुझे बोली सूजी बोला कि तुम दोनों का एक साथ कोई फ्यूचर नहीं है, उसको तुमसे बात नहीं करनी है। मैं रोई और उसको मैंने ब्लाइंडली ट्रस्ट कर लिया। सूजी से वापस मिलने के लिए लव वाइब्रेशन भेजती रही। सूजी 10th फ़रवरी मेरे पास आके स्टोरी बोला। फिर से सब कुछ नॉर्मल होना स्टार्ट हो गया। मैं उस लेडी का बहुत सारा ताना ब्लॉक कर दो, बात नहीं करो वाला एडवाइस को इग्नोर करती रही। सूजी से चुपके से मैं मिलने लगी। तब भी उसको पता पता चला नॉर्मल था और मैं समझी नहीं मैंने नादानी में उस लेडी के ईगो को हर्ट कर दिया है। पूरा सिचुएशन हद पार कर दिया जब हमारा दोस्तों के ग्रुप जाने जून लास्ट वीक में ट्रिप पे गया। सूजी का मेरे लिए केयर, अटेंशन, अफेक्शन उस लेडी के सामने आया और वो इस बार मुझे नहीं बल्कि सूजी का ब्रेन वॉश करने पर लग गई। वो लेडी पहले से ही मेरे साथ रूड बिहेव करती थी। दीदी का प्यार मैं सोचती थी लेकिन धीरे-धीरे वो रैगिंग जैसा शुरू हुआ। जैसे मुझे समझ में आया वो टॉक्सिक ईगो से भरी हुई जजमेंटल और वो मुझे शुरू से ही अनकंडीशनली नफ़रत और जज करती है। मैं भी वक़्त के साथ-साथ टॉक्सिक नेगेटिव बनती गई। सब एक्सपीरियंस डिटेल में लिखी हूँ, कोई नॉवल ही बन जाएगा। सूजी और वो लेडी के बीच मेरे बारे में हुई बुरी बातों का पता चला लेकिन सूजी को मैं मुझसे दूर होते हुए देखना शुरू कर चुकी थी। बाद में सूजी के पेरेंट्स जो आज भी मुझे बेटी मानते हैं बोले कि वो लेडी मेरे बारे में ऐसा बोली। सूजी के कान में
घुसा के दूसरों के कान से निकला। शायद वो लेडी और सूजी ने मुझे सूजी का पीछा छुड़ाने के लिए ही ऐसी साजिश की थी। मैं इतना डिसरिस्पेक्ट और डिफेम नहीं सह पा रही थी। अगस्त में जन्माष्टमी के नेक्स्ट डे पीजी में शिफ्ट हो गई और अब मेरा असली जर्नी शुरू होता है। मैं ऑलरेडी एक नया बेटर जॉब ढूँढ ही रही थी और उधर मैं फ़ोकस कर नहीं पा रही थी। नया पीजी में आकर इमीडिएटली काउंसलर के पास गई क्योंकि ऐसा साजिश ज़िंदगी में पहली बार ही मैंने देखी थी। इसका दर्द आग की तरह जलने वाला जैसा था। उसके साथ फुली फ़ोकस्ड होकर इंटरव्यू प्रेप करना, जॉब के लिए अप्लाई करना शुरू कर दिया। आपके वीडियो देख के सेल्फ हीलिंग के लिए होपोनोपोनो प्रेयर, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाने के लिए वाटर एफर्मेशन और रेपिटेटिव पॉजिटिव एफर्मेशंस बोलना, सुनना स्टार्ट कर दिया। आपका जादू प्रैक्टिस मैं ऑलरेडी स्टार्ट कर चुकी थी। जिम जाना, ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग करना मेरी ज़िंदगी का हिस्सा बना लिया। सिर्फ सेल्फ लव के लिए, किसी को वापस लाने के लिए नहीं। मैं हील होती रही। यूनिवर्स फिर से मेरे साथ बातें करना शुरू कर दिया। 54th डे के अंदर ही ड्रीम जॉब डाटा एनालिटिक्स इन वन ऑफ बिग 4 कंपनीज लगा ली। जिस पोजीशन में एमबीए, फाइनेंस, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के बिना जॉब नहीं मिलती है, वहाँ पे मेरा सिर्फ हार्ड वर्क, स्ट्रॉन्ग माइंडसेट बना के मैं पहुँच गई। दुर्गा सप्तमी के शुभ दिन मेरा इंटरव्यू था और शिवजी और माँ दुर्गा ने मुझे बोल ही दिया है कि कोई मेरे साथ रहे या ना रहे, वो तो दोनों हैं ही। इसलिए मेरा 11/11 को जॉइनिंग है। दीदी आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। शिवजी के प्रोटेक्शन, आपकी गाइडेंस, पेरेंट्स के आशीर्वाद और मेरे वेल विशर्स के सपोर्ट से मेरी मंजिल तक पहुँच गई। वो टॉक्सिक ईगोइस्टिक सोल को मैं माफ़ कर चुकी हूँ। क्या ही करें, वो लेडी खुद की ज़िंदगी का बेटर चाइल्डहुड डिवोर्स जैसा बुरा एक्सपीरियंस से टॉक्सिक बनी। हम्बल और सिंपैथी तो है ही नहीं उसमें और इसलिए मुझे भी सफ़र करवाई। मैं बहुत मानती हूँ ये मेरे सबसे बड़ा लाइफ का लेसन रहा है। अब मेरा जो इंस्पिरेशन है, सब कुछ फुलफ़िल करने की जर्नी में मैं आगे निकल पड़ी हूँ। थैंक यू। ओके। पहली बात तो मैंने बहुत समझ करके सक्सेस स्टोरी को पढ़ने की कोशिश की। इसके अंदर क्या है कि इन्होंने टॉक्सिक पैटर्न्स देखे, जहाँ पर 2 लोग पॉलिटिक्स कर रहे हैं। एक लेडी आई पॉलिटिक्स कर रही है, एक इनका फ्रेंड है और उन दोनों ने कुछ पॉलिटिक्स की कि इससे दूर होने के लिए इसको किसी तरीके से इंसल्ट करवाया जाए या इसके बारे में बुरा बोला जाए। तो एक पॉलिटिक्स का हिस्सा बना दिया और उस वज़ह से ऐसा हुआ। भई इसीलिए मैं करेक्ट करके सक्सेस स्टोरीज़ पढ़ती हूँ। वो तो बस पता नहीं क्या हुआ, मेरे को जोश आ गया और मैंने कहा चलो ऐसे ही बैठ जाते हैं सक्सेस स्टोरी शूट करने के लिए। ख़ैर इतना समझ में आया कि इन्होंने ना उनको माफ़ किया और अपनी हीलिंग पर काम किया। जादू प्रैक्टिस ये कर ही रहे थे। अपने आप को पूरा यूनिवर्स को सरेंडर कर दिया। तो चीज़ें अपने आप इनके लिए ही बदलने लगीं। लाइक इनकी ऐसी जॉब लग गई जो कि वो काम किए बिना ही जॉब लग गई। जैसे कि वो आपका बैकग्राउंड होना चाहिए तब जाकर के वो वाली जॉब लगेगी। आपने वो वाली स्टडी की होनी चाहिए, वो चीज़ें होनी चाहिए आपके पास में तब वो जॉब लगेगी। लेकिन इनके पास में वो जॉब लग गई जो कि इनकी ड्रीम कंपनी थी। तो जितना मुझे समझ में आया उस हिसाब से बस मैं आपको ये बता रही हूँ कि इन्होंने वो टॉक्सिक लोगों को माफ़ कर दिया, छोड़ दिया, जाने दिया। सिर्फ़ अपनी लाइफ़ पर, अपनी हीलिंग पर काम किया और बस अपनी ज़िंदगी को अच्छे तरीके से जीना शुरू कर दिया। आई एम रियली वेरी हैप्पी फॉर यू। थैंक यू सो मच। आइंदा से मैं सही और करेक्ट करके ही भैया सक्सेस स्टोरीज़ शेयर करूँगी क्योंकि पढ़ते हुए मुझे समझ नहीं होती है कि आपने लिखा क्या है और इस वजह से बहुत बार हो जाता है कि मैं सक्सेस स्टोरीज़ समझती हूँ, फिर उसको करेक्ट करती हूँ, फिर खुद से उसको आप लोगों के जो
लिखे होते हैं स्क्रीनशॉट्स को लेके कट एंड पेस्ट पता नहीं क्या-क्या करती हूँ, फिर देखती हूँ कि हाँ, अब ये ठीक है। और स्पेशली वो यहीं होता है जहाँ हिंदी और किसी और भाषा में कुछ ऐसा होता है ना, जहाँ पे समझ में नहीं आ रहा था। ख़ैर ये लड़की की सक्सेस स्टोरी है, इतना हमें समझ में आ गया। थैंक यू सो मच लिली, आपने अपनी सक्सेस स्टोरी हमारे साथ में शेयर की। माफ़ कर दीजिए जितने भी टॉक्सिक लोग हैं और कोशिश करिए अगर निकल सकते हैं तो उन लोगों से बाहर निकल जाइए, नहीं निकल सकते हैं तो अपने माइंड को स्ट्रॉन्ग रखिए और वहाँ पे स्ट्रॉन्ग होकर के बने रहिए। अपना ना रखिए ख़्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार ताकि आप अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। आई लव यू ऑल। टाटा।